जय माता जी। तो नेटवर्क इशू है। आप लोगों के जुड़ने के साथ ही लाइव की शुरुआत करते हैं। आज का ये लाइव आप सबको पता है किस मुद्दे को लेकर है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर के ऊपर हाल ही में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और वो प्रकरण पूर्ण रूप से झूठा प्रकरण है। उसी प्रकरण और जो आज जीवन सिंह जी के बारे में जो लगातार कुछ ये प्रचारित कर रहे हैं, उन्हें अपराधी घोषित करने पर तुले हुए हैं, उसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में लाइव उपस्थित हुआ हूं। लाइव की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज से 6 वर्ष पूर्व श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर नियुक्त हुए और जीवन सिंह जी शेरपुर के मध्य प्रदेश में प्रभार लेते ही मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं ने पूरे जोश के साथ करणी सेना का स्वागत करा, पूरी ताकत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस संगठन को संभाला। जीवन सिंह जी ने जिस ईमानदारी के साथ इस संगठन का काम की शुरुआत की, उससे संगठन निरंतर आगे बढ़ता गया और आज वर्तमान की स्थिति में लाखों की संख्या में करणी सैनिक मध्य प्रदेश में जुड़े हुए हैं। 2018 के चुनाव के पहले श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, एट्रोसिटी एक्ट जैसे विषयों को लेकर रतलाम और उज्जैन में महारैली की, जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। और ये कहा भी जाता है कि उन्हीं रैलियों का यह परिणाम था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से विमुख होना पड़ा और वहां कांग्रेस की सत्ता में आई। कुल मिलाकर स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित था और पूरी ताकत के साथ सरकार के विरोध में लोगों ने काम किया। सरकार ने केंद्र सरकार के चुनाव के पहले हमारी मांग को देखते हुए, हमारे अतिरिक्त परिश्रम को देखते हुए, लगातार स्वर्णों के आक्रोश को देखते हुए 10% स्वर्ण आरक्षण ईडब्ल्यूएस की घोषणा की, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को लाभ हुआ। और इसका श्रेय श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को पूर्ण रूप से जाता है, जिसने अन्य सभी संगठनों को साथ लेकर पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाया और उसी के परिणाम स्वरूप ईडब्ल्यूएस के बाद केंद्र में राष्ट्रहित के मुद्दों पर करणी सेना ने केंद्र में सपोर्ट किया और सरकार वहां भी बनी। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद कांग्रेस के सत्ता के आने के बाद इंदौर में भी एक बड़ा आयोजन करणी सेना के द्वारा किया गया। लगातार जीवन सिंह जी सामान्य वर्ग के मुद्दे उठाते रहे और मध्य प्रदेश के अंदर जीवन सिंह शेरपुर एक ऐसा नाम बन गया जो कहीं ना कहीं सत्ता को हिलाने की ताकत रखता है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। उसी का परिणाम स्वरूप रहा कि जीवन सिंह जी को लगातार प्रशासन के गुस्से का सामना करना पड़ा। अभी विषय को आगे ले जाने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि जीवन सिंह जी को एक अपराधी के तौर पर पेश किया जाता है और वहां के एसपी साहब माननीय गौरव तिवारी जी ने जीवन सिंह जी को एक अपराधी घोषित कर दिया। कई संगठन भी उनको अपराधी घोषित करने में लगे हैं, लगातार लोगों को ये बताने में लगे हैं कि जीवन सिंह जी एक अपराधी है और उन्होंने समाज का काम इन अपराधों को दबाने के लिए शुरुआत की, ऐसा लोगों का मानना है। मेरे पास जो हाल ही में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जीवन सिंह जी के ऊपर, उसमें रतलाम पुलिस द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया है। उसके साथ साथ जीवन सिंह को फरार घोषित करते हुए उनके जो केस है, उन केस की डिटेल उसमें दी गई। इन केस में बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं
कि 2011 की बात कर रहा हूँ, 2011 में उनको 34 आबकारी में एक केस दर्ज हुआ, ठीक है, 2011 में, जिसमें उनके ऊपर 800 रुपये का जुर्माना हुआ और उस केस को खत्म हो गया। दोबारा फिर 2011 में 323, 294 और 506 का एक और प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुआ। उसमें भी चूंकि प्रकरण गलत था तो राजीनामा के बाद वो प्रकरण भी समाप्त हो गया। 2011 में ही उनके ऊपर एक और 354, 509, 342, 323 जैसी धाराओं में एक और प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें भी न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। 2011 के तीनों केस में जीवन सिंह जी कहीं ना कहीं रूप से निर्दोष साबित हुए। 2011 से 2018 के बीच में जीवन सिंह जी के ऊपर एक भी प्रकरण किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। वो पूरी ईमानदारी के साथ समाज का काम करने में लगे थे, शोषित वर्ग की मदद करने में लगे थे और कर रहे थे। हाँ, बस शर्त कारण एक ही था कि उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो। उन्होंने हमेशा अपने मुद्दों को महत्व दिया, उन्होंने सामाजिक मुद्दों को महत्व दिया। उन्हीं मुद्दों को आधार मानकर वो लड़ाई लगातार लड़ते थे। 2011 से 2018 के बीच में उनके ऊपर एक भी प्रकरण दर्ज नहीं था। इसके बाद 2018 में उनके ऊपर पहला प्रकरण दर्ज हुआ, जो भी 151, 107 और 116 जैसी छोटी धाराओं में हुआ। वो प्रकरण क्या था मालूम है आप लोगों को? 2018 में जब हम लोग सत्ता पक्ष का जोड़ मुंह तोड़ SC/ST एक और आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, झंडे दिखा रहे थे, उसी दौरान जावरा में उनके द्वारा वहां उपस्थित नेताओं को झंडे दिखाए गए थे और उसी में यह प्रकरण दर्ज हुआ था। मतलब करणी सेना और सामाजिक संगठन में आने के बाद 2018 में उनके ऊपर पहला चालू प्रकरण दर्ज हुआ। उसके बाद ऊपर के जो प्रकरण थे, मतलब ऊपर के जो 4 प्रकरण बने, उन 4 प्रकरणों को आधार मानकर उनके ऊपर थाने से 110 की कायमी कर दी गई, जो कि थाने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने यह इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि उनके पूर्व के तीनों प्रकरण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। विगत 6 से 7 साल तक उनके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उनको प्रताड़ित करने के लिए उनके ऊपर 110 का एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद 2018 के चुनाव के पहले जावरा के अंदर करणी सेना की एक प्रदेश लेवल की मीटिंग का आयोजन किया गया था। जो मीटिंग वहां चल रही थी, उस दौरान कोई व्यक्ति कैमरे से उसकी वीडियोग्राफी कर रहा था, तो वहां के लोगों को गलतफहमीवश उनको रोका, रोक टोक हुई। रोक टोक के बाद ये पता चला कि वो एक तहसीलदार साहब थे जो वहाँ चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार वीडियोग्राफी कर रहे थे। मामले को वहीं शांत कर दिया गया, क्योंकि पता नहीं था और गलतफहमी में वो हादसा हुआ। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा उनके ऊपर 188 और 353 और 34 के अंतर्गत कायमी कर दी गई, जिसका चालान अभी तक पेश नहीं हुआ है। फिर बात आती है उनके ऊपर, जब इंदौर कार्यक्रम होने वाला था, मतलब कहीं ना कहीं सत्ता में कोई सी भी पार्टी रही हो, करणी सेना ने जब किसी आंदोलन करने की घोषणा की है तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष को परेशान करने के लिए उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया। जीवन सिंह जी का एक आर्म्स का मामला आया था, जिसमें उनका रिवॉल्वर का एक लाइसेंस था जो नागालैंड से बना था, व्यापारी का उनकी आईडी पर वो बना था। तत्कालीन एसपी जो कि गौरव तिवारी जी थे, उन्होंने उनके ऊपर एक प्रकरण दर्ज करा, जबकि जीवन सिंह जी के द्वारा लाइसेंस बनाने के पश्चात उसकी जांच के लिए उसे जो भी संबंधित अधिकारियों को सौंपा था, जांच के उपरांत ही उनको रिवॉल्वर मिली और रिवॉल्वर को भी क्षेत्रीय थाने पिपलोदा में उन्होंने एंट्री करवाई और बताई कि सब उन्हें हत्या कराया और ये मेरा लाइसेंस है, तो थाने ने भी उसकी एंट्री करी। लेकिन चूंकि कार्यक्रम था और द्वेषता थी, तो उनके ऊपर पुनः प्रकरण दर्ज कर दिया गया, जहां से निचली अदालत से उन्हें जमानत मिली। इसके बाद एक और प्रकरण बना, जो भी 2018 का 2020 में जावरा टोल पर 2 पक्षों का विवाद होता है, टोल वाले और गांव वालों का। क्षेत्रीय सरपंच साहब थे पास के, उन दोनों को विवाद के निपटारे के लिए जीवन सिंह जी थाने जाते हैं, थाने में दोनों को समझाते हैं और इसी दौरान आपस में बातचीत होती है और दोनों को समझा बुझा के वहां से वो निकलते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वहां भी उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, जो भी 294 और 323 और 506 के अंतर्गत उनकी FIR हुई। ये भी
किसी अन्य की मदद के लिए उन्होंने गए थे, जहां उनको परिणाम भुगतना पड़ा। अब ऊपर के जितने प्रकरण हैं, जिसमें से 3 तो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे, बाकी छोटी मोटी धाराओं में प्रकरण थे। उन्हीं प्रकरणों को आधार मानकर माननीय एसपी साहब ने उनके खिलाफ जिला बदर का एक आदेश पारित कर दिया। जिला बदर का आदेश पारित करा, उनको जिला बदर के लिए नोटिस मिला, और जब उनको जिला बदर कर रहे थे, घोषणा करने वाले थे, जब करणी सेना ने पुरजोर तरीके से मांग उठाई कि साहब ये द्वेषतावश है और गलत है, तो वापस रतलाम कलेक्टर साहब ने इसको 1 महीने के लिए स्थगित किया, उसको आगे बढ़ाया। अभी संभाग आयुक्त से इसमें स्टे मिला हुआ है। साथ ही अभी हाल ही में कुछ समय पहले नामली में एक प्रकरण हुआ था, जिसमें जीवन सिंह जी के ऊपर 307 और आम से के अंदर जो प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें भी सत्यता ये है कि एक व्यक्ति जो लगातार कई दिनों से जीवन सिंह जी को फोन पर लगातार गालियां दे रहा था, उन्हें मिलने की धमकी दे रहा था, तो एक दिन जीवन सिंह जी उससे बात खत्म करने के लिए उसके घर गए, नामली जहां वो रहता है वहां गए, उससे बात करी, उसे समझाया कि इस तरीके से दारू पीकर बात करने से अच्छा नहीं, जो कि उनका परिचित था, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। वहां उनकी कहासुनी हुई, और कहासुनी के उपरांत वो वहां से चले गए। लेकिन फिर किसी के दबाव में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो और प्रशासन को एक मौका मिला, तो उनके अंदर फिर एक कहानी बनाकर 307 में प्रकरण दर्ज हो गया, जबकि सामने वाले व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो घर पर सुरक्षित रहा। जिसमें जो अभी ये प्रशासन जिसमें उनको फरार बता रहा है। इसके बाद जो हाल ही में मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं, जैसे ही जहरीली शराब का कांड हुआ मल्हारगढ़ में, लाखों लोग मरे। वाकई में जहरीली शराब बनाना गलत काम है और ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके उपरांत हुआ क्या, प्रशासन ने एकदम से शक्ति दिखाई, और मल्हारगढ़ के आसपास, पिपलिया मंडी के आसपास के जितने भी राजपूत सरदार थे या सामान्य के जो भी लोग थे और जो भी गरीब परिवार के लोग थे, निर्दोषों को टारगेट करना चालू करा। उन्हें उठा लिया, बड़े बुजुर्गों को उठाया, महिलाओं को परेशान करा, लगातार कार्रवाई चलती रही। तो जीवन सिंह जी ने अपनी आईडी से एक पोस्ट करी कि अगर किसी भी निर्दोष के साथ कोई गलत कार्रवाई की गई और इस झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई, तो करणी सेना सड़कों पर उतरेगी। जो दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्दोष को कोई सजा नहीं होना चाहिए। इसी का परिणाम यह रहा कि अगले 4 दिन बाद, 4 से 5 दिन के बाद एक नई कहानी सामने आई। कुछ लोगों से हमें जानकारियां मिली कि सब करणी सेना के कई लोगों के नाम थानों में पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने इसे इग्नोर किया कि नहीं साहब, हम लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं, तो क्या कार्रवाई होगी। तब समाज के ही कुछ लोग जो जीवन सिंह जी से जुड़े हुए थे, पूर्व में उनके खिलाफ कोई प्रकरण थे, उनको प्रशासन द्वारा उठाया जाता है, अपनी कस्टडी में लिया जाता है, और कस्टडी में ले जाकर उनसे बात की जाती है कि आप जीवन सिंह शेरपुर का नाम ले कि वो आपके साथ शराब के काम में सम्मिलित है। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है कि आप मुझे मार के भी टांग देंगे, तो भी मैं ये मानूंगा नहीं, क्योंकि जीवन सिंह जी इसमें सम्मिलित नहीं है। वो मेरे भाई हो सकते हैं, संगठन के अध्यक्ष हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे उससे रोज बात कर सकता हूं, लेकिन कहीं भी वो शराब के काम में सम्मिलित नहीं है। उनके मना करने के बाद प्रशासन और माननीय एसपी साहब, जो कि पूर्ण रूप से जीवन सिंह जी को टारगेट लेके काम करते हैं, उन्होंने ठान रखा था कि साहब जीवन सिंह जी को फंसाना है। 4 दिन पहले मोइन खान नाम के एक व्यक्ति को, जो कि एक शराब के ही केस में फरार चल रहा था, उसको पकड़ते हैं। उसको 4 दिन तक इनलीगल रूप से अपने पास रखते हैं, उसकी खूब पिटाई करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं। चूंकि वो व्यक्ति भी जीवन सिंह जी का परिचित था, कहीं ना कहीं उनसे संपर्क में था, बातचीत भी होती थी स्वाभाविक रूप से। उस व्यक्ति पर दबाव बनाकर, उस व्यक्ति के द्वारा, प्रशासन ऐसा बोलता है कि उस व्यक्ति के द्वारा एक फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसको प्रशासन ने पकड़ा और वहां से पूरा उसको भी, आरोपी को भी पकड़ा, बल्कि वो 4 दिन से उनके साथ में था। लेकिन प्रशासन ने बताया कि उसको फैक्ट्री से पकड़ा, उसके साथ 2 और लोगों को पकड़ा, उनको पकड़ा। और उससे जब पूछताछ हुई, ऐसा प्रशासन का कहना है, तो उनका ऐसा कहना है कि उसके जो देवास वाले मामा हैं, जो अन्य आरोपी इसमें बनाए गए हैं, वो जीवन सिंह जी के परिचित थे और वो शराब का काम करते थे। तो जीवन सिंह जी ने उसके मामा से उनको आपस में परिचय करवाया, मतलब शराब के काम के लिए।
और उसकी बैठक किसी एक ढाबे पर हुई। एक पूरी फिल्मी कहानी माननीय एसपी महोदय द्वारा रची गई और उस कहानी में जीवन सिंह जी को ये बता दिया गया कि सब जीवन सिंह जी चूंकि वो जो मोइन खान था वो जीवन सिंह जी के संपर्क में रहता था। चूंकि देखो संपर्क में आने से किसी को ये पता नहीं चलता कि सामने वाला अपराधी है वो क्या काम कर रहा है, उससे बातचीत होती है और इसी का आधार बनाकर क्या जाए। कोई बोल रहा है कि फोन रिकॉर्डिंग से, कोई बोल रहा है उसके बयान के आधार पर, लेकिन छोटी सी बिना किसी जांच के सीधे उसको बयान को आधार पर जो उसको दबाव पूर्वक दिलवाया गया उसको आधार मानकर जीवन सिंह जी का नाम उस केस में डाल देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि ये पूरी फैक्ट्री जीवन सिंह जी के संरक्षण में चल रही थी और यहाँ से माल जीवन सिंह जी बेच रहे थे। लेकिन जीवन सिंह जी 1000% इस बात से अभिज्ञ थे कि रतलाम एसपी महोदय द्वारा उनके खिलाफ ऐसा कुछ चक्र रचा जा रहा है जिसमें उनको पुनः उलझाया जा रहा है। जब ये केस बना बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जांच के, हम लोगों ने इसकी जांच की मांग की, जबकि कई लोग सोशल मीडिया पर बड़े शौक से जीवन सिंह जी को अपराधी साबित करने में लगे हैं। के साथ जीवन सिंह वो व्यक्ति है जिसने मध्य प्रदेश में राजपूतों को एक किया है और सभी संगठनों को साथ लेकर मध्य प्रदेश में करनी सेना को ऐसी ताकत बनाकर पेश किया कि मध्य प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजपूतों की तरफ, गरीब पिछड़ों की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। और सबसे बड़ी बात मालूम है आपको, इन सारे प्रकरणों में 2011 के सारे प्रकरण समाप्त होने के बाद जितने भी प्रकरण बने हैं वो द्वेषावश बने हैं और सारे प्रकरण माननीय एसपी साहब गौरव तिवारी जी के कार्यकाल में बने हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी द्वेषता थी कि उन्होंने जीवन सिंह जी को टारगेट बना लिया था। या हो सकता है कि जीवन सिंह जी चूंकि बड़े व्यक्ति है, उनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो इनको गिरफ्तार करने से इनको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिले कि साहब जीवन सिंह जी को गिरफ्तार करें। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपना तन मन धन इस समाज को दिया, इस संगठन को दिया, और जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जो प्रशासन के लोग यह समझते हैं कि किसी फंडिंग से संगठन चलता है, सब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक एक कर्णी सैनिक, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसने अपनी क्षमता के अनुसार इस संगठन में तन मन धन से कार्य किया है। न तो किसी से कभी पैसा लिया, न कभी कोई गलत काम किया। जीवन सिंह जी ने भी जो भी खर्च अगर किया है तो अपने स्वयं के निजी खर्चे से किया है। हमको कोई फंडिंग प्राप्त नहीं हुई है। ये आपकी गलतफहमी है और समझौते के ऑफर हमारे पास आए हैं, आप लोग गवाह हैं, प्रशासन के अधिकारी जो भी है। चुनाव से पहले भी समझौते हुए हैं, कई लोगों ने समझौते किए भी हैं, लेकिन जीवन सिंह जी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। उसी का ये परिणाम है कि आज जीवन सिंह लगातार झूठे आरोपों का सामना कर रहा है। और हम लोगों ने अभी इस केस के बाद जब लोग उनको जहरीली शराब का माफिया बता रहे थे, हम लोगों ने जीवन सिंह जी के कहने पर सब लोगों ने मिलकर आगे रहकर मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर इस केस की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग करी। और हम लोगों ने उसमें ये मांग करी है कि जिन अधिकारियों ने जीवन सिंह जी को फंसाने की कोशिश की है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए और जीवन सिंह जी को इस केस से बाइज्जत बरी करना चाहिए। ये मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी की है। हम लोग कतई नहीं चाहते कि जो अपराधी वो छूटे, लेकिन जो निर्दोष है उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलना चाहिए। और जो समाज के लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो साहब जीवन सिंह जी जेल जा सकते हैं, जीवन सिंह जी झूठे केस में फंसाए जा सकते हैं, वो न किए हुए अपराध की सजा भुगत सकते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रख लेना कि जो लोग आप लोगों को तोड़ने के लिए निकले थे वो अपनी मंसूबों में कामयाब हो चुके हैं, वो आपकी शक्ति को कम करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मैं अब भी मध्य प्रदेश के कर्णी सैनिकों से आह्वान करता हूं, पूरे भारत के कर्णी सैनिकों से आह्वान करता हूं कि जीवन सिंह शेरपुर समाज के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहा है और इस प्रकरण में उसका किसी भी प्रकार से एक जरा सा भी हाथ नहीं है, न वो किसी शराब माफिया इस कांड में सम्मिलित है। उसे पूर्ण रूप से झूठा फंसाया जा रहा है, जिसकी हम लोग विरोध करते हैं। कल पूरे प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर हमें ज्ञापन देना है और इस मामले की माननीय मुख्यमंत्री से पुनः ज्ञापन के द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग करनी है, जो रतलाम के अधिकारियों के ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाए।
वो जांच कैसे होगी, कौन करेगा, ये प्रशासन डिसाइड करे, लेकिन इस जांच में रतलाम का कोई भी पुलिस अधिकारी सम्मिलित न हो, क्योंकि सबके सब मिले हुए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एसपी महोदय के द्वारा गलत कार्यों का समर्थन किया है। और आपको एक बात बता दूं, माननीय एसपी साहब, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वही संगठन है जिसने मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई को सबसे ताकत के साथ उठाया है। और आप लोगों की लड़ाई को भी करणी सेना ने लड़ा है, शिक्षकों की लड़ाई को करणी सेना ने लड़ा है। जितनी भी लड़ाई है वो सब करणी सेना ने जीवन सिंह जी के नेतृत्व में लड़ी है। और ये देखिए, जिस व्यक्ति ने आपके लिए लड़ाई करी, जिस व्यक्ति ने आपके हक के लिए बात करी, आज वही व्यक्ति झूठे मुकदमे के लिए दर दर भटक रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि लोगों के बहकाव में न आए। जीवन सिंह जी और हम लोग कोई संगठन में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संगठन हमेशा रहेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस ताकत के साथ राजपूत समाज, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एक साथ खड़ा हुआ था, हम लोग चाहते हैं कि उसी ताकत के साथ वो खड़ा रहे। और सरकार और प्रशासन, रतलाम प्रशासन को ये दिखा दे, रतलाम प्रशासन को ये दिखा दे कि जीवन सिंह शेरपुर अकेला नहीं है। अगर वो निर्दोष है तो उसे किसी भी परिस्थिति में हम लोग सजा नहीं होने देंगे। और जितने भी झूठे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, जो लिस्ट जारी कर गए हैं, की गई है, इसमें स्पष्ट करें कि अगर वो बरी है, उनको जमानत मिली हुई है, किसी में समझौता है, किसी में जुर्माना है, जो केस खत्म हो चुके हैं, उनको बार बार उन केसों को पुलिस प्रशासन लोगों के सामने क्यों लाता है, उनकी आड़ क्यों लेता है। और छोटी मोटी धाराओं में जब संघर्ष करता है व्यक्ति, करणी सेना के लिए जब उन्हें संघर्ष करा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, एट्रोसिटी एक्ट की लड़ाई लड़ी, तो प्रकरण स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर दर्ज होना थे और हुए भी। ऐसे में ये लोग ये कहते हैं कि जीवन सिंह एक अपराधी है। क्या समाज के लिए, क्या गरीबों के लिए, क्या पिछड़ों के लिए लड़ना अपराध है? अगर ये अपराध है तो ऐसे अपराध करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन जिस काम को हम लोग करते हैं, जिस विरोध को हम लोग करते हैं, उस विरोध के बाद अगर हम पर प्रकरण दर्ज होता है तो हम उस प्रकरण को झेलने के लिए तैयार है। लेकिन जो काम हम लोग नहीं किया, जो कार्य हम लोगों ने नहीं किया, जो हमारे संरक्षण में नहीं, जो हमारे ज्ञात में नहीं, ऐसे कार्य के लिए हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर झूठा प्रकरण किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जीवन सिंह जी को फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस मध्य प्रदेश के स्वर्ण समाज के लोग इस केस को, इस झूठे प्रकरण को किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे और हम लोग इसका जवाब पूरी ताकत के साथ देंगे। रही बात, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि इस केस के पीछे भी एक और वजह हो सकती है। करणी सेना ने फिर से विधानसभा घेराव की बात की थी कि भोपाल में हम लोग फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो हमारी मांगे थी, उन मांगों का समर्थन करने के पश्चात भी, उन मांगों के लिए घोषणा करने के पश्चात भी वो मांगे पूरी नहीं हुई। चाहे वो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में से भूमि और मकान संबंधी बाउंडेज हटाने की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मार्क्स कम करने के लिए बात हो, चाहे पद्मावती के टाइम लगे प्रकरणों को वापस लेने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग की स्थापना की बात हो, ये सारी घोषणाएं ही है। अभी तक किसी पे कोई अमल नहीं हुआ। इन्हीं को लेकर हम लोग पुनः भोपाल पहुंचने वाले थे और उसी का यह परिणाम रहा कि फिर से जीवन सिंह शेरपुर को एक केस झेलना पड़ा। और आप लोगों को एक और बड़ी, एक छोटी सी घटना है, ज्यादा लंबा लाइव को नहीं खींचेंगे। माननीय एसपी महोदय की जो निर्दयता है, उनके मन में जो दृष्टता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश में करणी सेना के स्वयंसेवक लगातार संगठन का काम करते हुए जो लोग पीड़ित थे उनकी मदद कर रहे थे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में रहकर उनकी मदद कर रहे थे। इसी के लिए करणी सेना ने सब लोगों से मिलकर राशि एकत्रित की और 1 लाख रुपए की राशि जब हम लोगों ने रतलाम एसपी साहब को दी, उस टाइम एसपी साहब वहां नहीं थे, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब जो भी थे, उन्होंने वो चेक लिया जो कि हम लोगों ने सरकार के लिए दिया था कि साहब कोरोना काल में जो भी सरकार द्वारा जारी की हम लोग सहायता करें, उसके लिए हम लोगों ने अपनी ओर से सब लोगों ने मिलकर राशि एकत्रित करी थी। एसपी साहब को जब ये पता चलता है तो राशि पुनः बुलाकर वापस कर देते हैं
कि हमें करनी सेना की राशि की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने उनसे कहा कि हमने ये राशि आपके लिए नहीं दी, ये राशि हमने अपने देश के लिए दी है, हमारे लोगों के लिए दी है जो आज परेशानियों से भुगत रहे हैं, ये राशि उसमें काम आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी छोटी मानसिकता का प्रमाण देते हुए उस राशि को वापस कर दिया। हमने अपने स्तर पर बात करी, चाहे प्रधानमंत्री कोष हो चाहे मुख्यमंत्री कोष हो, हमने अपने स्तर पर अपनी ताकत के साथ मदद की है। राष्ट्र हित के मुद्दों पर हमने सहयोग किया है। कांग्रेस रही, भाजपा रही, हमेशा अपने मुद्दों की बात करी है, मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। अगर जीवन सिंह शेरपुर समझौता करता तो आज किसी विधानसभा से विधायक होता या कहीं का मंत्री होता, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे के साथ समझौता नहीं किया। उनका मात्र एक लक्ष्य था, उनका मात्र एक ध्येय था कि अगर मैंने समाज का काम शुरुआत करी है तो मैं ईमानदारी के साथ इस समाज का काम करूंगा और समाज को, जो अभी तक राजनीतिक उपयोग के लिए इसका उपयोग कर रहे थे इस समाज का, उन लोगों से इस समाज को बाहर लाऊंगा। और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए, राजपूतों को एकत्रित भी किया। लेकिन यही चीज लोगों को चुभ गई और तोड़ने के लिए चालू हो गए, लगातार नए नए संगठन बनना चालू हो गए और कहीं ना कहीं जीवन सिंह शेरपुर को उलझाकर मध्य प्रदेश के राजपूतों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ईमानदारी से जीवन सिंह शेरपुर के कार्य से संतुष्ट है, आज मैंने उनके सारे केस की डिटेल आप लोगों को दी। अगर आप चाहें तो मैं प्रमाण सहित कोर्ट के जो उनके बरी के जुर्माने के जो भी कागज है वो भी हमारे पास उपस्थित है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि उनके पूर्व के प्रकरण हैं वो सारे करनी सेना से रिलेटेड प्रकरण है, चूंकि उन्होंने समाज का काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि उन्हें प्रकरणों से जूझना पड़ा। इन सारे विषयों के बाद भी अगर आपके मन में ये किसी भी प्रकार का ये चीज उठती है कि जीवन सिंह रत्ती भर भी दोषी है, तो आप लोग जो सजा देंगे हम भुगतने को तैयार है। लेकिन जो कार्य हम लोगों ने नहीं किया, जो कार्य जीवन सिंह शेरपुर ने नहीं किया, उस कार्य के लिए झूठा प्रकरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल आप लोग पूरी ताकत के साथ जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दीजिए। इसके बाद हम रतलाम प्रशासन से मिलेंगे और किस रूप में मिलेंगे ये आप लोग जानते हैं। और करनी सेना की ताकत भी आप लोग है, जीवन सिंह शेरपुर आप लोगों के दम पर है और उसने समाज का काम कर रहा है और उसी का परिणाम यह है कि आवाज भुगत रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले वर्षों में अगर राजपूत समाज को जीवित रखना है तो आप लोगों को जीवन सिंह शेरपुर की इस विपदा की घड़ी में साथ देना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और झूठे प्रकरण की विवेचना कर उसकी जांच कर उनको दोष मुक्त करना पड़ेगा। इसकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगी। और एक और निवेदन में मध्य प्रदेश के उन राजपूत विधायकों से, मंत्रियों से करना चाहूंगा जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों को हम बड़े चाव से वोट देकर, सामान्य वर्ग के उन विधायकों सांसदों बड़े चाव से वोट देकर उनको भेजते हैं, सब हमारे समाज की बात रखेंगे, स्वर्ण समाज की बात रखेंगे, पिछड़ा वर्ग की बात रखेंगे। जीवन सिंह शेरपुर के लिए एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हुआ है। वो चाहे आज 33 से 36 राजपूत विधायक में उपस्थित थे, ब्राह्मण समाज के विधायक उपस्थित थे, पूरी ताकत के साथ अगर वो ये बात सीएम साहब से करें कि जीवन सिंह शेरपुर न कभी गलत था न कभी गलत है, उसकी गलती बस एक है कि वो ईमानदारी से समाज का काम कर रहा है, राजपूतों को एक कर रहा है, पिछड़ा वर्ग और सामान्य की खाई को उसने भरा है, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को जोड़ा है, गरीब दलित पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ रहा है। बस एक काम वो नहीं कर रहा है, वो है राजनीति, क्योंकि अगर वो राजनीति करता तो ऐसे झूठे प्रकरण उसके ऊपर कभी दर्ज नहीं होते। आप लोगों से यही विनती है, मैंने आज पूरे इस केस की डिटेल आप लोगों के सामने रखी। अगर फिर भी किसी के मन में कोई शंका हो तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, हम इस स्तर पर उसको संतुष्ट करने को तैयार है। लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर रखना कि मध्य प्रदेश से राजपूतों का नामो निशान मिटाने की जो कयावत चल रही है, उस कयावत को सफल नहीं होने देना। और अगर इसको करने में हमारे ही समाज के लोग कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर ये समझा देना कि ये संगठन की बात नहीं है, ये राजपूत समाज की बात है। और राजपूत समाज के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है और करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर के प्रति जो खड़ा होता है, जिसने सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ा है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी संगठन चला ले।
हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप लोग किसी को झूठे केस में फंसाने के लिए अपनी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे जो अब तक आप करते आए। आप लोगों से यही विनती है, कल पूरी ताकत के साथ आप ज्ञापन दें। कल ज्ञापन के बाद आपको अगला कार्यक्रम मिल जाएगा। पूरी ताकत के साथ हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि झूठे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। जीवन सिंह शेरपुर निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। उसे इस केस से बरी करें। जय माता दी। जय